तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ड यानी बड़ी छिपकली पकड़ने आए थे। एक आदमी अपना जाल बिछाकर एक छिपकली को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी जमीन पर डेंजर जोन लिखा हुआ देखता है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर खतरा है और इंसानों का यहाँ पर आना मना है। तब यह आदमी अपने साथी को यहाँ से निकलने को कहता है। फिर जब वो अपना बिछाया जाल निकाल रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो चेक करने जब आगे जाता है, तब वहाँ जमीन पर एक काफी बड़ा गड्ढा था। उसे अजीब लगता है कि आखिर इतना बड़ा गड्ढा रेगिस्तान के बीचों बीच क्या कर रहा है, मगर वो गड्ढे के अंदर देखता है। तभी उसका साथी गड्ढे से बाहर आता है। वो काफी डरा हुआ था और मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी एक काफी बड़ा क्रिएचर उसे गड्ढे में खींच लेता है। ये देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और अपनी बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो बाइक चलती नहीं और फिर इस क्रिएचर का बड़ा सा हाथ बाहर आकर इस आदमी को पकड़ लेता है और खींचकर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद हम दो सिंगर्स को देखते हैं जो बहन भाई थे और एक साथ एक क्लब में गाना गा रहे थे। इनमें लड़के का नाम काओ था। फिर जब शो खत्म होता है तो काओ अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने गा गा कर कमाते हैं अपनी मेहनत से, उनमें से आधे से ज्यादा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसलिए मैंने अब से उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। उनके बातचीत करने के दौरान वहां नशे की रोकथाम करने वाली पुलिस आ जाती है, जो पूरे क्लब में छापा मारती है और उन सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया है। आखिर में वो सिंगर्स काओ पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि और किसी का तो पता नहीं, पर ड्रग फिलहाल तुमने लिया हुआ है। हालांकि काओ उन्हें समझाता भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ड्रग को हाथ तक नहीं लगाया, मगर पुलिस उसकी बातों का यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद उसका शक अपने सीनियर पर जाता है, जिसके साथ उसने काम करना बंद कर दिया था। फिर काओ को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इनकी बातों के दौरान उनकी मॉम की कॉल आती है कि आपके नाना की मौत हो गई है। फिर वो दोनों अपने गांव जाने के लिए निकल जाते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, जहां रास्ते में काओ अपने नाना के साथ बचपन में गुजारा हुआ टाइम याद करने लगता है, जब उसके नाना उसे खुदाई करके जमीन से पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो सके। कुछ वक्त के बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और सारी फैमिली से मिलते हैं। तभी यहाँ एक लड़की जिसका नाम फोन था वो आती है, जो काओ की बचपन की दोस्त थी और अब वो एक काफी मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी और यूट्यूब पर वीडियोस डालती थी। इधर काओ फोन से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उससे काफी नाराज थी और ठीक से उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल के बाद काओ अपने गांव वापस आया था। इस बीच उसने अपनी दोस्त फोन से कोई भी राबता नहीं रखा था। फिर सीन चला जाता है काओ और फोन के बचपन में, जहां हम देखते हैं कि काओ के डैड उसके नाना को एक लिजर्ड गिफ्ट में दे रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी कीमती माना जाता है। ये लिजर्ड फोन ने ही पकड़ी थी, लेकिन काओ ये कहकर उन्हें आजाद कर देता कि हमें किसी को भी ऐसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। उसकी बात फोन को इतनी पसंद आती है कि उनकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम मौजूदा वक्त में आते हैं, जहां हमें वही दोनों आदमी दोबारा से दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में भी देखा था। इन्हें दरअसल उसी क्रिएचर ने गुफा में कैद करके रखा हुआ था, जिसके बाद वो क्रिएचर वहां आ जाता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो खतरनाक भी दिख रहा था। देखते ही देखते वो इन दोनों को मार देता है। काओ अपनी दोस्त फोन की यूट्यूब वीडियोस देखने लगता है, जहां फोन अपने 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है, जिसमें वो बताती है कि अगर कोई मेरे गांव की जमीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकालेगा तो वो इस मुकाबले को जीत जाएगा और उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये बात काओ अपनी बहन को भी बताता है, तो इस पर वो कहती है, अरे वाह, तो फिर हमें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, जिस पर वो भी मान जाता है। इसके बाद वो लोग एक लड़के के पास जाते हैं जो काओ का दोस्त होता है, उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। फिर ये लोग वहां जाते हैं जहां फोन ने ये मुकाबला रखा था, लेकिन वहां तो पहले ही काफी सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया हुआ था। सारे ग्रुप्स को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। फ्लेयर गन का इस्तेमाल उन्हें तब करना था जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाएं। इसी बीच एक अमीर लड़का भी आता है, जिसका अपना काम भी जमीन के नीचे खुदाई करके पानी निकालना है। फिर वो फोन के पास जाता है ताकि इस मुकाबले में हिस्सा ले सके, मगर वो तो उल्टी उल्टी बातें करने लगता है। फिर काओ इधर आकर उसे रोक देता है, जिसके थोड़ी देर बाद फोन फ्लेयर गन चलाकर मुकाबला शुरू करती है। ये सभी लोग जाकर अलग अलग जगह पर जाकर जमीन खोदने लगते हैं। जिस बीच दो आदमियों को उन्हीं दो आदमियों की बाइक मिलती है जो इस क्रिएचर का शिकार बन चुके थे। वो दोनों फिर उस बाइक को लेकर आगे बढ़ते हैं, मगर तभी वो क्रिएचर जमीन चीरते हुए बाइक की स्पीड से उनके साथ साथ दौड़ने लगता है,
जिससे ये लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाइक को घुमा लेते हैं। मगर वो क्रिएचर काफी चालाक था, वो इनके रास्ते के आगे एक काफी बड़ा गड्ढा बना देता है, जिससे वो दोनों जाकर इसमें गिर जाते हैं। काओ और उसके साथ ही पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उस जगह उन्हें काफी सारी प्लेट्स दिखती है जिन्हें उल्टा करके रखा हुआ था। प्लेट्स पर मंत्र भी लिखे हुए थे। फिर काओ की बहन उससे पूछती है कि यह प्लेट्स यहाँ पर ऐसे क्यों रखी हुई हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि असल में ये काफी पुराना तरीका है पानी ढूंढने का, अगर इनके अंदर पानी होगा तो प्लेट में जमा होकर उसे जमीन से हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान वहाँ एक दूसरा ग्रुप आता है जो पास ही में खुदाई कर रहे थे। फिर इतने में एक आदमी कहता है ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे बचने के लिए ही इन प्लेट्स को यहाँ रखा हुआ है और मंत्र भी इन पर लिखे हुए हैं। उसकी बात पर काओ को जरा भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ शाम हो गई थी। उसको उसके नाना का काफी पुराना नक्शा मिलता है जिसमें उसके नाना ने पहाड़ के पास एक निशान बनाया है। फिर जब वो उस नक्शे को फोन के नक्शे से मिलाकर देखता है तो उस नक्शे में ऐसा कोई भी निशान नहीं होता, जिसे देख ये तीनों समझ जाते हैं कि जरूर हमें इस पहाड़ के पास पानी मिल सकता है। इसलिए अगले ही दिन ये वहाँ जाने का फैसला करते हैं। शाम होने की वजह से बाकी लोग यहाँ से जा रहे थे, मगर इनमें से 3 लोग रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। इनमें से एक आदमी साइड में जाता है तो वो क्रिएचर उड़ता हुआ उसके पास आता है और उसका सर ही काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं, काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी वो बड़ा सा क्रिएचर इनके सामने आता है। तब हमें ये पता चलता है कि यह क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि बिग लिजर्ड है, जिसका साइज इतना बड़ा हो चुका है वो अब उन दोनों को मारकर अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह जब फोन को उन तीनों आदमी के लापता होने की खबर मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो इस मुकाबले को बंद करने का फैसला करती है। तभी फोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को फोन करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फोन इस मुकाबले को बंद करने वाली है। ये सुनकर अमीर लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता कि अगर मुकाबले को बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजाम तुम जानते ही हो। मैनेजर डर जाता है, इसलिए वो फोन को मनाने जाता है और फोन से कहता कि देखो ये कितनी बुरी बात है, पहले हमने ये मुकाबला रखा और अब हम ही इसे बंद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात उन तीनों की, तो हो सकता है कि वो तीनों वापस चले गए हों, तो हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। हालांकि फोन ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, पर मैनेजर के काफी कहने पर अपना मुकाबला जारी रखती है। काओ और उसके साथ ही नक्शे वाली जगह पर आ जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो काफी गीली थी, जिसे देख काओ कहता है कि शायद इसके पीछे पानी है, हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। ये जगह दरअसल उसी क्रिएचर लिजर्ड का घर है जो उसी वक्त वहां आ जाती है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है, जो देख दोनों बहन भाई डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर आ गए थे। फिर वो बाकी लोगों के पास जाकर इस क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं, मगर कोई भी इनकी बातों का यकीन नहीं करता। अगले ही पल वो क्रिएचर जमीन फाड़ के एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे आधा नीचे से पकड़ लेता है, फिर अंदर खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर सबके होश उड़ गए थे। उन्हें अब काओ की बातों पर यकीन हो गया था और अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। काओ की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी करके ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन मैनेजर अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर ही रह जाता है, जहां वो क्रिएचर वहां आ जाता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। जिसके बाद वो क्रिएचर फोन और काओ के पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं, तो वो क्रिएचर भी उनके पीछे तेजी से भागने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है, मगर जैसे ही क्रिएचर वहां आता है तो काओ की बहन और वो अमीर लड़का नीचे होकर छुप जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर ट्रक के पास आता तो है मगर इन्हें वो नहीं देख पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर काओ और फोन को जल्द पता चल जाता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि उसी लिजर्ड के ही गुफा में आकर गिरे हैं। पर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें वहां उसी लिजर्ड के बहुत सारे अंडे दिखते हैं। यही इन्हें काओ का दोस्त भी दिखता है जो जिंदा था। क्रिएचर ने उसे भी उस मजबूत कवर में रखा था। वो उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर नहीं निकाल पाते क्योंकि वो कवर उनसे टूटता ही नहीं। यहाँ उन्हें और भी बहुत सारे लोग दिखते जो बिल्कुल उसी तरह कवर में कैद थे। इन लोगों को दरअसल उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा है। उधर काओ की बहन ट्रक से बाहर आती है तो देखती कि क्रिएचर तो इनके ट्रक के ऊपर ही सो रहा है।
वो चुपके से बगैर कोई शोर किए आगे बढ़ती है और अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी उससे आवाज हो जाती है जिससे वो क्रिएचर नींद से जाग जाता है और वो फौरन ही उस पर हमला कर देता है और उसे भी वो अपनी गुफा में लाता है और कैद कर लेता है। काऊ और फॉन दोबारा से उसी गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं, जिसे चेक करने के बाद फॉन कहती है कि दीवार की उस तरफ पानी है और क्योंकि ये लिजर्ड क्रिएचर है तो शायद इसे पानी भी पसंद नहीं होगा, तो उसने पानी से बचने के लिए ये दीवार बनाई। जिसके बाद ये दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं जहां इन्हें कुछ लोग दिखते हैं, तो ये दोनों उनके पास चले जाते हैं। फिर वो क्रिएचर बड़ी स्पीड से आता है और पलक झपकते ही बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है। वो फॉन को भी देख लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जा लेता है। अब यहाँ काऊ फ्लेयर गन चला देता है, जो देख उसके पास एक ही ग्रुप आता है। ये वही आदमी था जिसने काऊ को उन प्लेट्स और क्रिएचर के बारे में बताया था। अब कुछ वक्त के बाद यहाँ काऊ की बहन भी आ जाती हैं। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद वो लोग काफी तेज गाने बजाने लगते हैं। फिर तब आवाज सुनकर वो क्रिएचर थोड़ा सा बाहर आता है। वो लोग उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर देते हैं, जो देख वो क्रिएचर दोबारा से अपनी गुफा में चला जाता है। फिर काऊ की बहन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर जाती है और उन लोगों की मदद से कैद हुए सभी लोगों को बाहर निकालती है, लेकिन वो जो अमीर लड़का था वो गुफा में से कहीं गायब हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए फोन चली जाती है। अब उस अमीर लड़के ने अपने साथ एक बॉम्ब ला रखा था, जिसे ये लोग उस गीली दीवार पर लगा देते हैं। जिसके बाद काऊ फोन और उस अमीर लड़के के ढूंढने चला जाता है। उधर फोन अमीर लड़के को ढूंढ ही लेती है। फिर जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तब वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है। अमीर लड़का फोन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। अब इससे पहले क्रिएचर फोन पर हमला करता काऊ भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो क्रिएचर पर छलांग लगाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, मगर वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद क्रिएचर फोन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और जोर से उसे जकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी काऊ फ्लेयर गन चलाकर उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो क्रिएचर बौखला जाता है और उसका ध्यान भटकते ही ये लोग वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर काऊ बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिससे वहां धमाका होता है और दीवार टूट जाती है और पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि क्रिएचर भी बह जाता है और मारा जाता है। पानी काफी तेजी से काऊ और फोन के पीछे भी आ रहा था, पर वो दोनों सही वक्त पर गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर तभी काऊ का दोस्त और उसकी बहन भी आ जाते हैं। फिर तभी जमीन पर अलग अलग जगह से पानी आने लगता है, जो देख ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आता है, जिसके हाथ में उस क्रिएचर का अंडा था, जिसे देख वो काफी हंस रहा था। अब अंडा होने का मतलब उस क्रिएचर का जड़ से खात्मा नहीं हुआ है, जिनमें से जाहिर है कि और भी लिजर्ड क्रिएचर बाहर निकलेंगे। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।